नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, कहानी सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि आप कहानी में जो भी अच्छी बातें सीखें वो अपने जीवन में उतारें। तो बच्चों, कहानी का शीर्षक है आलसी कौवा और गिलहरी। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से पेड़ पर एक गिलहरी रहती है और एक कौवा रहता है। तो गिलहरी और कौवा आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं। तो एक दिन गिलहरी कौवे से कहती है, कौवा भैया, मैंने एक बात सोची है। कौवा कहता है, हाँ हाँ बहन बोलो। तो गिलहरी कहती है, आपने देखा भैया, जब भी बारिश होती है हम भूख से परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास अनाज ही नहीं होता। कौवा कहता, हाँ बहन, ये बात तो सही है। तो गिलहरी कहती है, भैया क्यों ना हम खेती करें। कौवा कहता है, हाँ बहन, तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। गिलहरी दूसरे दिन सुबह उठती है और कौवे को कहती है, चलो भैया आज हम खेत जोत आते हैं। तो कौवा कहता है, हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, थोड़ा सा हरी डाल पर बैठता हूँ, फिर मैं आता हूँ। गिलहरी खेत में चली जाती है और पूरा खेत जोतती है। शाम हो जाती है, वो घर आ जाती है। फिर 2-4 दिन बाद फिर गिलहरी कौवे के पास जाती है। कौवा भैया, खेत तो मैंने जोत लिया था, अब चलो आज हम अनाज बोआते हैं, चलो मिलकर खेत में चलते हैं। अब कौवा कहता, हाँ बहन तुम चलो, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठता हूँ, मैं थोड़ी देर में खेत में आता हूँ। गिलहरी चली जाती है। दिन भर वो खेत में अनाज बोती है लेकिन कौवा नहीं आया। शाम को गिलहरी घर पहुंच जाती है। कोई बात नहीं, सोचती हो। कुछ महीनों बाद फिर गिलहरी देखती है फसल पक चुकी है। अब वो कौवे के पास आती है, कौवा भैया चलो खेत में, हमारी फसल बहुत ही सुंदर पक चुकी है, अगर हम टाइम से नहीं गए तो बारिश आ जाएगी और हमारी फसल खराब हो जाएगी। कौवा कहता है, हाँ बहन तुम चलो, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, थोड़ा सा हरी डाल पर बैठता हूँ, फिर मैं आता हूँ। गिलहरी कहती है, ठीक है भैया। गिलहरी खेत में जाती है, पूरी फसल जो रहती है खड़ी फसल उसको काटती है, उसके 2 हिस्से करती है, एक हिस्सा अपना और दूसरा कौवा का। अब कौवे के हिस्से को वो खेत में ही छोड़ के आ जाती है और अपना हिस्सा लेकर वो घर आ जाती है। अब कौवे भैया को बताती है, भैया मैं अपना हिस्सा लेकर आ गई हूँ, अब तुम अपना हिस्सा लेकर आ जाना, खेत में रखा है। कौवा कहता, हाँ हाँ बहन मैं ले आऊँगा। अब 2-4 दिन ऐसे बीत जाते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो जाती है। आंधी तूफान, जो खेत में कौवे के हिस्से का अनाज था सारा बह गया। कौवा बहुत पछता रहा अंदर ही अंदर, लेकिन क्या करे, पेड़ पे काँव काँव करता रहता है और गिलहरी मजे से जो उसने अनाज इकट्ठा किया रहता है उसको खाती रहती है। और कौवा एक दिन भूख से, दूसरे दिन भूख से पेड़ पे बैठा रहता है। इतना पेड़ उसका दर्द होने लग जाता है। पेड़ में बैठे बैठे वो सोचता है, काश मैं अपना अनाज ले आता, लेकिन अब उससे भूख सहन नहीं हो रही है, पेट में उसके चूहे कूद रही है। और अब गिलहरी के पास गया, गिलहरी के घर, और कहता है, गिलहरी बहन मुझे बहुत भूख लगी है, मैं व्याकुल हूँ भूख से, तुम मुझे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दो। गिलहरी बहन कहती है, हाँ हाँ भैया आओ। कौवा कहता है, सबसे पहले तुम मुझे माफ़ करो बहन, तुमने कितनी मेहनत से अनाज उगाया था और मैं वो भी नहीं कर पाया कि अपने हिस्से का अनाज लेके आ जाऊं। बहन मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, बस तुम आज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। गिलहरी कहती, हाँ हाँ भैया तुम शर्मिंदा मत करो मुझे, तुम आराम से खाओ, जितने दिन बारिश है तुम्हें मेरे घर में पूरी आज़ादी है पेट भर के खाना खाना। अब कौवा मन ही मन तो बहुत शर्मिंदा है, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना भी तो ज़रूरी है। फिर वो खाता है और गिलहरी कहती है, भैया बस मुझे इस बात की तसल्ली है कि आपने इस बात को समझा कि आपने आलस किया और आज आपको कितना नुकसान हो गया। तो बच्चों ये सच है, जो आलस करते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो पाते बच्चों। तो कहते हैं हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए,
आपको किसके जैसे बनना है? गिलहरी जैसे मेहनती बनना है आपको, ना कि कौवा जैसे आलसी। कौवा जैसा आलस कोई मत करना, कभी नहीं। कहते हैं ना बच्चों, एक श्लोक में हमने पढ़ा है, अलस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। कहते हैं ना बच्चों, जो आलस करते हैं उन्हें विद्या नहीं आती। विद्या कैसे आएगी? जब आलस करेंगे तो कैसे आएगी विद्या? मतलब ज्ञान। उन्हें ज्ञान कभी नहीं मिल पाता जो आलस करते हैं। और जिसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके पास धन कहाँ से आएगा बच्चों? इसलिए कहते हैं जिसके पास विद्या नहीं उसके पास धन भी नहीं होता, और जिसके पास धन नहीं होता बच्चों वो निर्धन हुआ। निर्धन है तो उसके पास कोई मित्र भी नहीं होगा, और अगर जीवन में मित्र नहीं है तो सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें आलस्य को त्यागना चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? बहुत सुंदर है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।